ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, वॉइस चेक कर लूँ। हेलो 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 हेलो। ठीक है, ओके। देखो सुनो, तुमको यहाँ पे ये हॉफमैन कोडिंग है। हॉफमैन कोडिंग में तुमको यहाँ पे ना इस तरह से एक तुमको टेबल दी जाएगी, ठीक है। अब तुमको इस टेबल के अंदर जो भी ये वैल्यूज़ है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया A5 C7 E10 F13 D17 और B48, ठीक है। इस तरह से तुमको यहाँ पे अरेंज कर लेना है। अब बेसिकली तुम्हारी टेबल देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले स्टेप में तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तुमने यहाँ पर क्या किया, 5 + 7 तुम्हारा कितना होता है 12, ठीक है। तुमने यहाँ पर लिखा 12। अब ये 12 तुम्हारा किस किस से बना है, तुम्हारा ये 12 बना है A5, ठीक है, और बना है ये तुम्हारा C7 से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप एकदम इजी, ठीक है। अब तुम इसमें आगे बढ़ो। अब आगे तुम अब क्या करोगे, अब तुम्हारा आगे क्या है E10, ठीक है। तुमने यहाँ पर A5 और C7 को ऐड करके 12 कर लिया। अब इसमें तुम E10 को ऐड करो, ठीक है। तो 10 + 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा, E10 को ऐड कर रहे हो तुम, किसको, E10 को। तो 10 + 12 तुम्हारा कितना हो जाएगा 22, 22, ठीक है। अब ये किस किस को ऐड करके है, E10 को। तो छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में लिखना है, यानी कि E10, ये 10 तुम्हारी छोटी वैल्यू है, इसको तुम लेफ्ट में लिखना, और जो तुम्हारी बड़ी वैल्यू है यानी कि 12 इसको राइट में लिखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा किस किस से मिलके बना है, A5 से, ठीक है। मेरे साथ साथ इसको पेंसिल से सॉरी मेरे साथ साथ इसको पेंसिल से भी ड्रॉ करना, और करते रहना भाई, क्योंकि फिर मैं मिटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद तुमने यहाँ पर E10 को ऐड कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अब तुम्हारा E10 का भी काम खत्म, यानी कि तुम्हारा A5 का काम हुआ, C7 का काम खत्म हुआ, E10 का। अब आई तुम्हारी F13 की बारी, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आए, अब तुमने F13 को ऐड करना है। तो 13 + 22 तुम्हारा कितना होता है 35, ठीक है। यहाँ पे तुमने लिखा 35, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा F13, ठीक है, क्योंकि F13 को ऐड करके बना है, तो यहाँ पे आ जाएगा F13, ठीक है। 13 तुम्हारा छोटा है इसलिए लेफ्ट साइड आया, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, किसको ऐड किया था, 22 को ऐड किया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 22, ठीक है। फिर यहाँ पे एज इट इज़ इस टेबल को कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से उठा के, एक सेकेंड, फ्री हैंड। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे अपन गए आगे, ठीक है। तो मतलब अब मेरा 13 का भी काम हो गया। अब आई बात 17 की, ठीक है। तो 17 को ऐड करेंगे, तो 35 + 17 कितना होता है अपना 35 + 7 42, 52 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 52 किस किस को ऐड करके बनाएंगे, D17 को, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे लिखा D17, ठीक है। अब ये तुम्हारा 17 छोटा है 35 से, इसलिए लेफ्ट साइड आया, ठीक है। और तुम इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो। तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद का मैं इधर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुमने यहाँ पे इसको कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हारा 40 इसका काम खत्म हुआ। अब तुम्हारी बारी आई 48 की, ठीक है। तो अब तुम्हारी बारी आई इसकी 48 की, ठीक है। तो अब तुम कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो 52 + 48 तुम्हारा कितना होता है 100 ना। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 100, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखो। अब 100 तुम्हारा किससे बन रहा है, 48 और 52 को। अब देखो 48 तुम्हारा छोटा है, यानी कि B48, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इस साइड, ठीक है। और जो तुम्हारा ये है पूरा ये वाला चीज़, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुमको कोडिंग की बात, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से ना इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। इस सब को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा फाइनल। अब देखो तुम यहाँ पे क्या करते हो, तुम यहाँ पे जो भी तुम्हारा देखो जो तुम्हारा लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड तुम देते हो 0, राइट साइड देते हो 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 0,
एक काम करता हूँ मैं, सुनो यार, इसको अच्छे से और बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे ना इसको उठा के थोड़े से बड़े उसमें कर देता हूँ, ताकि ये तुमको बढ़िया समझ आ जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब तो बढ़िया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम, लेफ़्ट साइड यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे आता है 0, यहाँ आता है 1, यहाँ आता है 0, यहाँ आता है 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब तुमको ए तक जाना है। ठीक है, ए तक जाने के लिए तुम्हारा कोड क्या है, ए तुम्हारा कहाँ पर है, ए तुम्हारा यहाँ पर है। अब तुम कैसे जाओगे, यहाँ पे आओगे 1 0, नहीं सॉरी 1 1 1 1 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, 4 बार 1 है, एक बार 0। ठीक है, फिर तुम गए यहाँ पर बी में। ठीक है, अब बी तक जाने के लिए तुमको सिर्फ 1 लग रहा है, तो यहाँ पे आ गया इसका कोड 0। फिर आए तुम सी पर, तो सी पर जाने के लिए तुमको कितना लग रहा है, सी पर जाने के लिए तुमको लग रहा है 1 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ओके, फिर इसके बाद भाई ए तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके, अब तुम यहाँ पे आओ डी पे, तो डी तक जाने के लिए तुमको कितना लग रहा है 1 0, तो यहाँ पे आ गए तुम 1 0 में डी पर। फिर तुम गए ई पर, तो ई पर जाने के लिए तुमको कितना लग रहा है 1 1 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 0। फिर तुम आए तुम्हारे एफ़ पर, एफ़ पर जाने के लिए तुमको कितना लग रहा है 1 1 1 1, नहीं सॉरी 1 1 0, से आगे 1 1 0, और तो तुम्हारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो भाई यही है तुम्हारी हॉफमैन कोडिंग। अब यहाँ पे अगर मान लो 2 वैल्यूज़ कोई एक्स्ट्रा आ जाती है तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल सा हॉफमैन कोडिंग है, ये तुम्हारा सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, तो बस यही है, फिर और क्या।